एक गांव में मंजीत नाम का एक मछुआरा रहता था। वह सुबह सुबह मछलियां पकड़ने चला जाता था। एक दिन मछली पकड़ते वक्त उसे एक बहुत ही बड़ी मछली मिलती है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो जाएगी, इतनी बड़ी मछली मिली है। जब मंजीत उस मछली को लेकर मंडी पहुंचा तो उसने देखा पूरे मंडी में हड़बड़ी मची हुई है। सभी दौड़ते भागते हुए दिख रहे हैं। ओए, अरे भाई, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ी में सभी कहाँ जा रहे हैं? जल्दी तुम भी भागो, सुनने में आ रहा है एक बहुत ही खतरनाक पानी की लहर इधर आ रही। ये सुन मंजीत डर जाता है और उस मछली को लेकर अपने घर आ जाता है। घर पर उसकी पत्नी इतनी बड़ी मछली देखकर कहती है, हे भगवान, इतनी बड़ी मछली! क्या हुआ जी, आप इसे यहाँ ले आए हैं? जाइए मंडी में बेच कर आइए। अरे नहीं सुनीता, आज मछली नहीं बिकी, मंडी नहीं लग पाया। आज किसी खतरनाक लहर की वजह से भाई लहर। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर आप उदास क्यों होते हैं? हम इस मछली को काट कर यही घर के बाहर लगा देते हैं, गांव वाले आकर यहीं से खरीद लेंगे। हाँ सुनीता, ये तो तुमने सही कहा है, चलो यही करते हैं। मंजीत मछली को काटता है, तभी उस मछली में से एक छोटी सी बच्ची निकलती है। यह देख मंजीत और सुनीता हैरान रह जाती है। जी, तो चमत्कार हो गया, मछली के अंदर से बच्ची निकल रही है। हाँ देखो तो सर। हाँ सुनीता, और ये भी तो देखो, इसके गले में मोतियों की माला है, मोतियां, हाथों में सोने के कंगन, भाई कंगन। इस बच्ची का भगवान ने हमारे लिए भेजा है। हाँ सुनीता, भगवान ने हमारी सुन ली है और आज इतने सालों बाद उन्होंने हमें एक बच्ची दे दी। हम इसका नाम ना सोनल रखेंगे, सोनल। वह बच्ची दिखने में बहुत ही प्यारी थी। मंजीत और सुनीता उसे अपनी बेटी के रूप में भी स्वीकार कर लेते हैं। सुनीता उसे बहुत प्यार से ही रखती थी। कुछ ही दिनों में सुनीता और मंजीत को उस बच्ची से बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है। एक दिन जब सुनीता उठती है तो देखती है सोनल गायब है। हाँ जी, है, देखिए जी, हमारी सोनल गायब है। हाय हाय। मंजीत हड़बड़ी में उठता है और सोनल को ढूंढने लगता है। मंजीत और सुनीता पूरे गांव में सोनल को ढूंढते हैं, मगर सोनल नहीं मिल पाती है। चलो सुनीता, उसी नदी के पास चलते हैं जहाँ से वो बड़ी मछली मिली थी। मंजीत और सुनीता उस नदी के पास आते हैं। सोनल बेटा, तू कहाँ चली गई? दोनों वहीं खड़े थे, तभी नदी से एक जल कन्या बाहर आती है। सुनो, क्या तुम ही वही इंसान हो जिसने मेरी मछली को चुराया है? जी, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। एक बड़ी सी मछली जिसके अंदर मेरी बच्ची पल रही थी, तुमने उसे चुराया है? हाँ हाँ चुराया है। अरे हाँ हाँ चुराया है। हाँ, एक मछली तो मुझे मिली थी जो कि दिखने में आम मछलियों से बहुत बड़ी थी और उसके अंदर हमें एक बच्ची भी मिली थी। हमने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है। जी, यही सही कह रहे हैं। कृपया आप उसे वापस लौटा दीजिए, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या वह तुम लोगों के पास नहीं? नहीं जी, हम सुबह उठे तो वह गायब थी। ये क्या किया तुम लोगों ने? मैंने उसे नहीं लिया है, वह मेरे पास नहीं है। क्या सच में वह आपके पास नहीं तो किसके पास है? जाओ उसे ढूंढो और जैसे ही मिल जाए मुझे वापस करके जाओ, वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। जी हम समझ गए जी। कई दिनों तक वह सोनल की खोज करते हैं, मगर उन्हें सोनल नहीं मिलती है। दरअसल छोटे बच्चों की खरीद बिक्री करने वाले लोगों ने मंजीत और सुनीता के घर से सोनल को चुरा लिया था और उसे अपने साथ लेकर बेच दिया था। कई साल बीत जाते हैं, मगर मंजीत और सुनीता को सोनल नहीं मिल पाती है। एक दिन एक छोटी सी बच्ची मंजीत के घर का दरवाजा खटखटाती है। दोनों बाहर आते हैं। साहब, थोड़े पैसे दे दो, बहुत दिनों से भूखी हूँ।
बेटा तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ है? नहीं, मैं गफ्फू भाई के साथ रहती हूँ, सभी से भीख मांगती हूँ और उन्हें ले जाकर देती हूँ। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लिए लाती हूँ। सुनीता उस बच्ची को भर पेट भोजन करवाती है। अगर हमें आज हमारे सोनल हमारे पास होती तो इतनी ही बड़ी हो गई होती। बच्ची वहां से चली जाती है और एक दिन पैसे मिल जाने की वजह से वह बच्ची हर रोज सुनीता और मंजित के घर आने लगती है। एक दिन उस बच्ची के पैर में कीचड़ लग जाता है। सुनीता उसके पैर की कीचड़ साफ करवाती रहती है। तभी उसकी नजर उसके पैर पर बनी मछली के निशान पर पड़ती है। सुनीता तुरंत मंजित को बुलाती है। देखिए जी, इसके पैर हाय हाय पर बिल्कुल वैसी ही मछली बनी है जैसे हमारे सोनल के पैर पर थी। अरे देखो देखो। उन्हें पता चल जाता है कि वही सोनल है। सुनीता उसे अपने पास रख लेती है और उसे कहीं नहीं जाने देती है। चलो सुनीता, जल कन्या के पास, सोनल उनकी है, हमारी नहीं। सुनीता रोते हुए सोनल को जल कन्या के पास लाती है। लीजिए आपकी अमानत। मंजित और सुनीता सोनल को जल कन्या को देने लगते हैं, मगर उन्हें बहुत रोना आ जाता है। वो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। सोनल सुनीता के गले लग जाती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी माँ सुनीता के साथ ही रहूंगी। नाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मंजित और सुनीता के प्यार को देखते हुए जल कन्या सोनल को नहीं लेती है। जाओ तुम लोग, ले जाओ इसे, मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम लोग इसका ख्याल रखोगी। यह सुन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सोनल गफ्फू भाई का पता पुलिस को बता देती है और पुलिस गफ्फू भाई को पकड़कर ले जाती है।